कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे उन्हीं को दलित कैटेगरी का जो आरक्षण मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। लगातार 50 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाया जाए। कई सरकारें आई गई, चुनाव के समय वादा होता है और चुनाव जीत जाने के बाद किसी का कोई इरादा नहीं होता है। हम लोग बलि चढ़ रहे हैं, जदयू भाजपा की लड़ाई है और आयोग का गठन कर करके 3 लेयर टेस्ट करें कि अति पिछड़ा समाज के अंदर कितना पिछड़ापन बचा हुआ है। कि बिहार में आपकी सरकार है और केंद्र में मोदी जी आपकी सरकार है, दोनों जब आरक्षण हमारा बचाना ही चाहते हैं तो हमारा आरक्षण छीन कौन रहा है? क्या मुसलमानों से प्यार नहीं है? सिर्फ वोट के समय में हम लोग पसमानदा मुसलमान की जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के नेता कहे जाते हैं, तो क्या अति पिछड़ा हिंदू समाज के सिर्फ नेता हैं या पसमानदों को भी वो नेता है? हम उनसे जवाब चाहते हैं। और सामाजिक न्याय तभी होगा जब सभी जाति के लोगों का बराबर सम्मान मिलेगा, तभी सामाजिक न्याय होगा। सिर्फ कहते फिरेंगे कि हम सामाजिक न्याय की सरकार चला रहे हैं, तो वैसे चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर यह मामला कोर्ट में गया, फिर फैसला भी आया, लेकिन अभी भी इसकी आग नहीं बुझी है। हमारे साथ पसमानदा समाज के लोग जुड़े हुए हैं, वसीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही हम बात करते हैं कि आखिर आप लोग इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, आखिर आप लोग की तरफ से क्या मामला हो गया, आरक्षण को लेकर क्या प्रॉब्लम हो गया? देखिए, एक बार आरक्षण हम लोगों ने 1950 में खोया है। उस समय हमारे जो लोग हैं वो दलित श्रेणी में काउंट होते थे। तत्कालीन नेहरू जी की सरकार ने एक अध्यादेश लाया और आर्टिकल 341 में एक धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे उन्हीं को दलित कैटेगरी का जो आरक्षण मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो एक बार खोने का दर्द है। लगातार 50 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि आर्टिकल 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाया जाए। उसमें आज तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिला। कई सरकारें आई गई, चुनाव के समय वादा होता है और चुनाव जीत जाने के बाद किसी का कोई इरादा नहीं होता है। दूसरा मामला अभी आ गया कि दलित आरक्षण के बाद अभी जो अति पिछड़ा समाज में हम लोग शामिल हुए, दलित से बाहर निकालने के बाद जब अति पिछड़ा में हम लोग आए तो आज़ादी के उतने दिनों के बाद से किसी तरह का कोई मसला नहीं था। और बिहार में भी 3 बार चुनाव नगर निकाय का और 4 बार पंचायती राज का चुनाव हो चुका है, कभी इस पर सवाल नहीं उठा। ये अचानक से जब जदयू और भाजपा जब अलग अलग हुआ है, अभी जो मामला है वो प्योर पॉलिटिकल है। हम लोग बलि चढ़ रहे हैं, जदयू भाजपा की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही कहा था कि आप एक आयोग का गठन करें और आयोग का गठन कर करके 3 लेयर टेस्ट करें कि अति पिछड़ा समाज के अंदर कितना पिछड़ापन बचा हुआ है, कहाँ कहाँ इनकी आबादी है, क्या सुधार हुआ है। लेकिन 2010 से आज तक किसी भी तरह का कोई गठन आयोग का नहीं किया गया। चूँकि दोनों अलग अलग हो गए, गठबंधन का पार्ट नीतीश कुमार जी हो गए, तो अचानक से एक नया मुद्दा आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के भी जो लोग हैं, जदयू पार्टी जगह जगह प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर प्रोग्राम कर रही है कि हम आपके अति पिछड़ा आरक्षण को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के भी जो लोग हैं वो भी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अति पिछड़ा आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। तो अति पिछड़ा समाज के लोग, हम पसमानदा समाज के लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार में आपकी सरकार है और केंद्र में मोदी जी आपकी सरकार है, दोनों जब आरक्षण हमारा बचाना ही चाहते हैं तो हमारा आरक्षण छीन कौन रहा है? वसीम जी, मुझे थोड़ा एक कन्फ्यूज़न है, आप मुझे दूर कीजिए। जब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो आपने भी सुना, उसमें तो गठन करने की बात कही गई है। ये 2010 में ही कहा गया है। तो इस बार भी तो उसी तरह से कुछ आया तो है? 2010 के आदेश के आलोक में ही नीतीश कुमार जी तैयार हुए हैं कि हम गठन करेंगे। जबकि ये अभी 4 अक्टूबर को जो फैसला आया था उसके बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद ये रिव्यू पिटीशन अपना वापस ले लिए और ये तैयार हो गए कि हम पिछले बार की तरह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम आयोग का गठन कर करके 3 लेयर टेस्ट कराएंगे और टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे। लेकिन अभी जो अति पिछड़ा आयोग बनाया गया है, तो अभी जो मामला है 127 जातियाँ अति पिछड़ा की श्रेणी में आती है पूरे बिहार में। उसमें से 29 जातियाँ पसमानदा मुसलमानों का है, जिसकी आबादी लगभग 14% है। इस 14% वाले लोगों को एक भी नुमाइंदगी अति पिछड़ा आयोग में नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोगों का सवाल है कि क्या मुसलमानों से प्यार नहीं है? सिर्फ वोट के समय में हम लोग पसमानदा मुसलमान की जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के नेता कहे जाते हैं, तो क्या अति पिछड़ा हिंदू समाज के सिर्फ नेता हैं या पसमानदों को ही वो नेता है? हम उनसे जवाब चाहते हैं। मतलब आप लोगों का कहना है कि हमारा भी उम्मीदवार चाहिए? उम्मीदवार नहीं, हमारा आयोग में नुमाइंदगी चाहिए, हमारा भी सदस्य होना चाहिए, ताकि किस तरह से ये टेस्ट किया जा रहा है, हमारे लोगों के ऊपर क्या परेशानी आएगी, उसका भी तो सब कुछ आना चाहिए क्लियर। मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। और सामाजिक न्याय तभी होगा जब सभी जाति के लोगों का बराबर सम्मान मिलेगा, तभी सामाजिक न्याय होगा। सिर्फ कहते फिरेंगे कि हम सामाजिक न्याय की सरकार चला रहे हैं, तो वैसे चलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपने सुना गठन के आयोग में गठन की बात कही गई है और इसमें इनका कहना है कि हमारे भी लोग उसमें होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर किस तरह से पारदर्शिता है, हमारे लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।